मांग किससे करें? सही कहा, हमारे एक साथी ने कहा था कि हम किससे मांग करें, आप पहले सत्ता ले लो और फिर सारा काम कर लो। बस 30 से 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी तरह से अच्छे सच्चे नौजवानों को लाइए। ये सारे के सारे जो दुकान चला रखा है, सारे के सारे जो कॉर्पोरेट हाउस बना रखा है, सारे के सारे जो है अपने जात का और अपने जर्नलिस्ट महोदय, बामसेफ हों या मूल निवासी की अधिकार की बात हो या हम जो है बहुसंख्यक के अधिकार की बात हो, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने हक लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने टुकड़े टुकड़ों में हम बटे हैं, हम इतने ही मतभेद में बटे हैं कि लोग खाली सामाजिक काम कर रहे हैं, सिर्फ संस्था चला रहे हैं, चंदा वसूली कर रहे हैं और किसी के पास ये मुद्दा नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है उसका सामना कर सके। हर आदमी सत्ता जरूर चाहता है, लेकिन सत्ता का जो है चमचागिरी करना चाहता है, ना कि उस पे वो राज करना चाहता है। और यही वजह है कि मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और कोई नहीं कहता कि सत्ता है तो मुमकिन है। अगर सत्ता नहीं होगा तो मुमकिन नहीं होगा। और ये बामसेफ और ये जो है मूल निवासी और ये जो बहुसंख्यक लोग अगर सत्ता को नहीं प्राप्त करेंगे तो ये बाकी सारी जो इनकी एजेंडा है, इनकी जो समस्याएं हैं, ये पूरी फुलफिल नहीं हो सकता। ये बटे रहेंगे, 500 रुपया में शराब की बोतल में ये बिकते रहेंगे। और आज अगर यहाँ पे बीजेपी का या इन्हीं का कोई एक लीडर आ जाए तो ये अम्बेडकर भवन भरा होता, सड़कों पे चलना मुश्किल होता। लेकिन बामसेफ का कार्यक्रम हुआ, जो 50 साल की पुरानी संगठन है, बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, लेकिन 15 लोग नहीं हैं। ये शर्म की बात है। तो हमें पहले संगठित होना होगा और हमें एजेंडा को क्लियर करना होगा कि हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। हम सिर्फ अपने जनता को बलगला करके चंदा लेना चाहते हैं, या हम अपने जनता, अपने समुदाय को शासन के ऊपर हम उनको जो है सत्ता दिलाना चाहते हैं, उसके हक अधिकार दिलाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं मानवाधिकार का कार्यकर्ता होने के नाते, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अध्यक्ष होने के नाते, मैं बामसेफ या हम मूल निवासी या हमारे जो है हमारे जो बाकी हमारे जो बहुसंख्यक है, उनके लिए मैं बार बार लड़ रहा हूं और कह रहा हूं कि मेरे भाई, आज इस बैनर पे 48 बहुत बहुत महान हस्तियों की फ़ोटो लगा हुआ है, लेकिन मैंने कहा छोड़ दो 48, आप मुझे सिर्फ 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके दो, आपकी सरकार होगी, आपकी मंशा, आपकी मांगे सब पूरी होगी। लेकिन जब आप 30 एमएलए खड़ा नहीं कर सकते, 30 एमपी खड़ा नहीं कर सकते, 542 तो बहुत दूर है, 542 तो बहुत दूर है, और सरकार बनाती है 272 से। आप करोड़ों की बात करते हैं, आप रामलीला ग्राउंड को भरने की बात करते हैं, आप सड़कों पे हंगामा करने की बात करते हैं, लेकिन आप अधिकार की बात नहीं करते। आप जो है एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो आप फिसड्डी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आंदोलन नहीं चलेगा। हमें आंदोलन चलाने के लिए आज वक्त की ज़रूरत है। मांग है कि 4 से 5 महीना बच गया है, हम संसद में कैसे घुसें। हमारे मूल निवासी, हमारे जो बहुसंख्यक जो साथी हैं, जो 140 करोड़ में, क्या 542 नहीं है, क्या 272 नहीं है? और अगर नहीं है तो डूब मरो कि तुम कहते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ और मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं बड़े बड़े पदों में रहा हूँ। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ गुलामी किया है और गुलामी में जीना चाहते हो। अगर गुलामी से बाहर निकलना है तो आवाज़ दो और एक साथ हो जाओ और 543 कैंडिडेट खड़ा तो करो, 272 को जिताओ और हमारे जैसे ऐसे नौजवानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजो। देखो कि क्या होता है, पार्लियामेंट में आग लग जाएगी और ये जितने भी लोग जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो सब के सब फेल हो जाएंगे और हमारी सत्ता होगी। और सत्ता जब होगी तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान भी होगा। मैं आपके चैनल से ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आइए और अच्छे सच्चे नौजवानों को पार्लियामेंट में भेजिए। और जितने दलाल लोग हैं, जितने लोग जो है अंधभक्त लोग हैं, जितने लोग बिके हुए लोग हैं, चाहे वो मेरे ही समाज का क्यों ना हो, आज 131 लोग हमारे समाज के लोग गूंगे बहरे और बिके हुए हैं, उनको भी हराओ। और आप दूसरे लोगों को, जो नौजवान हैं, जो देश को चला सकता है, समाज को सही दशा दिशा आईना दिखा सकता है, उनको लेके चलो। चाहे बामसेफ हो, चाहे हमारे मूल निवासी हो, चाहे हमारे जो हो बहुसंख्यक हो, वो 272 को जिताएं। और अगर 272 नहीं जिता सकते तो मुझे सिर्फ
30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो, 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम सत्ता करेंगे। और ये जो मोदी हैं जो मुमकिन कर रहे हैं, तो सत्ता है, सत्ता होगी तो सब मुमकिन होगा और सत्ता को हमें प्राप्त करना है। बस आपसे यही अपील करेंगे कि अच्छे सच्चे लोग, नौजवानों को और जो क्षेत्रीय लोगों को वोट दे के जिताओ, और तमाम जितने भी जो है अपने को जाति में बांटे हुए हैं या अपने समाज में बटे हुए हैं या वो जो है अपने परिवार में बटे हैं, उन तमाम लोगों को उठा के बाहर फेंक दो, नाली में डाल दो उनको, तो तभी हमारा एक जन क्रांति आएगा। ऐसे हम मीटिंग प्रोग्राम करके लाखों खर्च करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और उसका फिसड्डी होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हमें ये नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं राजुद्दीन गादरे। क्या आप इनके बात से सहमत हैं? देखिए, ये जो कह रहे हैं कोई गलत नहीं है। सहमत की बात तो ये है, जो सच होता है वो कड़वा होता है और सच झेलना हर एक के बस में नहीं होता। और एक सच मैं आपको बतला दूं कि जो मुस्लिम लीग थी यहाँ पहले, उसने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के टाइम में एससी को 2 वोट का अधिकार दिलाया था, 2 वोट का। लेकिन आज जो दुश्मन हैं देश के, जिनके बाप दादाओं ने, उनके पुरखों ने एक उंगली शहीद नहीं करी, वो आज देश के मूल निवासियों से, मुस्लिमों से, जिन्होंने कुर्बानियां दे दी, उनसे पूछते हैं देशभक्ति का और नागरिकता का प्रमाण दीजिए। मैं उन्हीं से प्रमाण पूछता हूं कि तुम्हारे बाप दादाओं का एक अंगुली का वो दे दो मुझे, जरा सा प्रमाण कहाँ है। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को जब तक आप संसद में नहीं भेजोगे, जितनी एससी के आधार पर, क्या एससी का कोटा है ना, आरक्षण है, उसको कहते हैं नहीं, वो आरक्षण नहीं है, वो एक अधिकार है, एक हिस्सेदारी है। और माननीय एमए दुआ साहब भी हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ह्यूमन्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष राजुद्दीन गादरे, हम लोग अपनी टीम के साथ में यहाँ मौजूद हैं। और किस लिए मौजूद हैं कि हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति के लिए जो दबा दिया गया है, उस अम्बेडकरवादी विचारधारा को इस दिल के अंदर गहराइयों से जगाने वाला बने, ना कि जय 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 भीम हो गया, वो कोई राजनीति, वो कोई सत्ता नहीं, वो कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन चाहिए तो अंदर दिल से और दिमाग से काम कीजिए। और जो आज 131 लोग इनका संसद में साथ दे रहे हैं, उनको आने वाले वक्त में वोट मत कीजिए। और जो विचारधारा पे कायम है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और देश के लिए, तरक्की के लिए, भारतीय संविधान के लिए, बहुजनों के लिए और मानवता के लिए, समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता के लिए उसका साथ दीजिए। सर बात करेंगे, जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम कई मुद्दे आ जाते हैं, और वो उस समय जो बहुजन है, चाहे कोई भी है, ठीक है, वो 80-85 के नारे भी लग जाते हैं। उस समय मतलब सरकार कुछ मुद्दों पे वोट ले लेती है, उस समय सब हिंदू हो जाते हैं। देखिए, ये उन विचारों की गलती नहीं है हमारे बहुजन समाज की, क्योंकि वो गरीब तबके से आते हैं, पहले से ही दबाए हुए हैं, 2-3 हज़ार से गुलामी जो झेल रहे हैं। और आज इस आज़ादी के नाम पर एक झूठा ढकोसला दे दिया कि ये आज़ादी हो गई। मैं कहता हूँ ये आज़ादी झूठी है। देश की जनता आज भी भूखी है, बहुजन आज भी परेशान है। और लेकिन इसको हमें जगाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं और घर घर जा कर के, गाँव-गाँव जा कर के मीटिंगें करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो आज हमारे बहुजन समाज के कुर्बानियाँ नहीं दे रहे। कुछ ऐसे गद्दार लालची हमारे समाज में हैं कि वो अपने लालच को भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए और अपनी कौम का काम करना बंद कर देते हैं। और जो उनसे जय 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 भीम बोलते हैं, उस बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए आप सोचे विचार करें कि उन्होंने अपने बच्चे को मरा हुआ छोड़ कर के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे देश के लिए, आने वाली नस्लों के लिए विदेश गए और गोलमेज सम्मेलन में गए, वहाँ कुर्बानी दी। उन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा। और आज हम अपने बच्चों के लिए कहीं से भी हराम की कमाई हो, कहीं से हलाल की हो, ये नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देख रहे? हमें अपने समाज का भला नहीं देखना। और जो समाज के लिए कुर्बानी देगा वही अच्छी और सच्चा अम्बेडकरवादी होगा और वही देशभक्त होगा। वरना सब ढकोसला और ढोंगी हैं, लालची हैं। हमें आज देखना चाहिए
जब बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे तुम्हारे जूते पैरों में ना हो लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। और दहाड़ना वैसा ही नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं होगा कोई बोल नहीं सकता। इसीलिए बोलने के लिए हमें कुछ ज्ञान लेना होगा। लेकिन ये सरकार आज हम लोगों को फिर दोबारा से उस शिक्षा को दबा देना चाहती है। आज प्राइवेट कर दिया सब कुछ कि बच्चे सरकार में ना पढ़ लें, बराबर समान शिक्षा ना आ जाए। अरे यदि कुछ करना है तो समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं लाते? क्योंकि जो शिक्षा आ जाएगी तो वही कार्यपालिका में बैठेगी। और देश जो चलता है कार्यपालिका न्यायपालिका, ये मेन जड़ है। व्यवस्था इन्हीं के हाथ में होती है। और जब न्याय व्यवस्था होगी तभी सत्ता और सब कुछ मजबूत हो जाएगा। सर आखिरी सवाल है, इन्होंने नई शिक्षा व्यवस्था तो ला दिया है। अरे भाई साहब, क्या शिक्षा ला दिया है? जो सच्चा इतिहास है उसको दबा दिया। और सबसे बड़ा जो घोटाला है वो इतिहास का घोटाला है, सब कुछ दबा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो बौद्ध स्तूप थे उसको मंदिर में क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि ये ढोकला कर रहे हैं, ढकोसला दिखा रहे हैं और माल पाने के लिए, अपने पैसा हटने के लिए ये केवल व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापारियों की सरकार है, पूरे देश को गुमराह कर रखा है। आज जो चीन की बात करते थे, जो सम्राट अशोक ने पूरा अखंड भारत बनाया था, माननीय आलमगीर कौन, हजरत औरंगजेब साहब ने क्या करा था? अखंड भारत बनाया था। चीन से भूमि अपने कब्जे में ले ली थी। आज वो चीन को वापस दे रहे हैं ये लोग और बोल नहीं रहे। कहते थे हम लोग लाल आंखें दिखाएंगे। अब लाल आंखें तो तुम्हारे तो ये गड्ढों में घुस गई, कहाँ है? निकाल कर क्यों नहीं दे रहे? क्यों दिखा रहे हो? कहाँ दिखा रहे हो आंखें? अब जो जनता की बहन बेटियां हैं उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया जा रहा है। वैसे तो तुम कहते हो कि हम लोग ये अछूत है। जब तुम्हारी जो है एक मनोकामना करने के लिए, एक दिल की अपनी एक इच्छा पूर्ति करने के लिए हवस के शिकार बना लेते हो, तब उस बहन बेटी के लिए जब तुम हाथ लगा देते हो तब तुम्हारा दिल दिमाग कहाँ चला जाता है? तो वो अछूत नहीं रहती। अभी वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि के एक साथ में जो हरकतें हुई है आपने देखा, रातों रात सबूत को मिटा दिया है। क्यों नहीं मिटा दिया? वो अछूत थी। और जब तो वो आज वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यानचंद जी को भूल करके सचिन को दिखाया जा रहा है। आज वर्तमान शिक्षा में गांधी जी को, अशोक जी को छोड़ कर करके वीर सावरकर को दिखाया जा रहा है। आपके पॉकेट के अंदर नोट जो है, गांधी जी का जो वोट है, गांधी जी का फोटो है, उसके अंदर गोडसे का घुसाया जा रहा है। कब गोली लगेगी? कब आपके पैसे गायब हो जाएंगे? कब आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे और आप बाप बाप दे माई करेंगे? आप घंटा बजाते रहेंगे और वो 3% राज करेगा। यही शिक्षा नीतियाँ बना रहे हैं। मान्यवर, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो सी आप महात्मा गांधी जिसको कह रहे हो ना महात्मा, उसने सबसे बड़ा देश के लिए गद्दारी करी है और मूल निवासियों के लिए करी है। अरे जो शिक्षा हो करके, शिक्षित हो करके अपने समाज को, जो जिसके पास तन ढकने का कपड़ा नहीं था उसको तन ढकने का एक कपड़ा देना और उसे तरीका आना चाहिए था कि लोग, ये जो हमारे मूल निवासी हैं SC ST OBC के, ये तन ढकना ना सीख लें, ये शिक्षित ना बन जाएं, तो अपने भी कपड़े उतार करके ऐसे ही झोला छाप होकर के चल दिए थे एक लंगोट में। क्यों? क्योंकि ये समाज जागृत ना हो जाए। अरे माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या है, शिक्षा का एक जागृति का नॉलेज ऑफ बैंक है, लेकिन ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने सिखा दिया कि तुम लोग जो ये कपड़े उतार करके आज तन मन ढक नहीं है, वो आपको कपड़े पहनने वाला, सूट बूट बनने वाला होगा। अपने समाज को, हम लोगों को ऐसा बनाना होगा। उन्होंने ये जागृति दी थी, ये शिक्षा दी थी। लेकिन महात्मा गांधी जिसे तुम महात्मा कह रहे हो, वो मोहनचांद करमचंद गांधी, मिस्टर क्या है, करमचंद, कर्म भी बढ़िया नहीं थे। उसने तो अपने कर्मों को नहीं, हमारे देश के कर्म को बिगाड़ दिया, हमारे मूल निवासियों को सत्यानाश कर दिया। हमारे देश के टुकड़े करने में उसका हाथ है। उसके लिए हम क्या बात करेंगे? उसके बदले नोटों पर जो हमारे फोटो आइकॉन होना चाहिए था, बाबा भीमराव अंबेडकर होना चाहिए, फूले होना चाहिए, बाबा फूले की होने चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप?
कि वो महात्मा गांधी और कोई महात्मा नहीं है। इस देश का सत्यानाश करने वाला एक मोहनचंद करमचंद गांधी और टुकड़े करने वाला है।